आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे नींद के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की समस्याएं हैं नींद को लेकर। काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं कि हमें बहुत अच्छी और प्रॉपर नींद नहीं आती, हम नींद के लिए क्या करें। आज भारत में एक बहुत कॉमन समस्या बनती जा रही है नींद की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे और कुछ चीज़ें आपको बताएंगे ताकि आप बहुत बेहतरीन नींद ले सकें। तो आइए शुरू करें। तो जिन लोगों को भी नींद की प्रॉब्लम है वो सीधे समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप एंजाइटी में हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं। नींद नहीं आने का सीधा कनेक्शन होता है हमारे मन से। और अगर आपका दिन भर अच्छा गुजर रहा है, आप दिन भर बहुत अच्छा व्यतीत कर रहे हैं, या दिन में पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बहुत अच्छे से समझ जाइए कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेस में चल रहा है, आप टेंशन या डिप्रेशन में हैं। और इसको जितनी जल्दी आप अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे उतना बेहतर आपको नींद आएगी। नींद के वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं जो हम इस वीडियो में बताएंगे, पर जो सबसे बढ़िया उपाय है वो यही है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखिए ताकि आप प्रॉपर नींद ले सकें। अगर हम ज्योतिष की नज़र से बात करें तो कुंडली में चंद्रमा मन का कारक होता है, और जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा खराब होगा ऐसे लोगों को हमेशा नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। कुंडली में 12वां घर भी नींद को रिलेट करता है। यहाँ पर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो भी कहीं ना कहीं हमें नींद की समस्याएं आएंगी। अगर हम वास्तु की नज़र से बात करें तो ईस्ट के बाजू में एक दिशा होती है, उसे हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसे हमें बैलेंस रखना है। यहाँ पर अगर कचरा होगा, स्टोर होगा, पानी की टंकियाँ होंगी, किसी भी तरीके का ओवरहेड टैंक होगा या अंडर वाटर टैंक होगा, तो ऐसे लोगों के घर में हमेशा नींद की समस्या रहती है। तो बेहतर नींद के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद सोइएगा। अगर आप नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं तो कम से कम 4 घंटे का गैप रखना है आपको खाने और नींद के अंतराल के बीच में। जब भी आप सोने लगे तो कम से कम आधा गिलास पानी पीजिए। पानी पीने से आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है और आपको प्रॉपर नींद आती है। बेहतरीन नींद का एक और उपाय है, और वो ये है कि सोने के पहले स्नान करना। अगर आप सोने के पहले नहा लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आप बहुत बेहतरीन नींद पाने वाले हैं। कुछ लोग ऐसा ज़रूर करते हैं, जिन लोग साउंड स्लीप नींद को लेते हैं उनका अपना प्रैक्टिकल अनुभव यही रहा है कि जब भी हम स्नान कर लेते हैं तो हमें नींद बहुत प्रॉपर आती है। देखिए, हमारे शरीर में जब पानी पड़ता है और हम जब स्नान करते हैं तो हमारे शरीर से ना केवल मैल, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूर होती है। आप जब भी नहाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आप नहाने के बाद केवल शरीर के मैल को ही नहीं, ऑटोमेटिकली बहुत रिलैक्स फील करने लगते हैं। आपकी बॉडी में 70% से ज़्यादा पानी है, और जब ये पानी स्नान के रूप में हमारे शरीर में पड़ता है तो हमारी बहुत सारी चीज़ों को दूर करता है। तो सोने के पहले 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले आप ज़रूर स्नान कर लीजिए। 12 महीनों में अगर आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते तो कुनकुने पानी से भी आप स्नान करके अगर सोएंगे तो आप एक बेहतर नींद को पाएंगे। अगर आप भारत में हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपका सिर सोते समय दक्षिण में ही होना चाहिए। हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया अन्य किसी देश में हैं तो वहाँ पर आप अपना सिर नॉर्थ में रख सकते हैं, पर भारत का जो चुंबकीकरण है उसमें आपका जो सिर है वो हमेशा साउथ के डायरेक्शन में होना चाहिए। सोने के वैसे भी 2 सबसे बेस्ट डायरेक्शन माने जाते हैं। पहला माना जाता है ईस्ट का डायरेक्शन और दूसरा माना जाता है साउथ का डायरेक्शन। इन 2 डायरेक्शन में ही आपको भारत में सिर करके सोना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी सोइए तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सिर हमारा ईस्ट की तरफ हो या साउथ की तरफ हो। नॉर्थ की तरफ रख के जो भी व्यक्ति सिर करके सोएगा उसे कहीं ना कहीं नींद की प्रॉब्लम्स आएगी। जब हम नॉर्थ की तरफ सिर करके सोते हैं तो हमारे जो पैरों का खून है, यानी कि शरीर का जो खून है, वो ऑटोमेटिकली सर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि हमारा जो सिर है वो नॉर्थ पोल माना जाता है। और अगर हम इसको नॉर्थ की तरफ ही करके सोएंगे तो कहीं ना कहीं ये मैग्नेट की तरह अपने आप को खींचता है। और जब हमारे पैर का खून सिरों की तरफ जाता है तो सिरों में जो बारीक सी नस होती है जो हमारे बालों की तरह होती है उसमें स्ट्रेस पड़ना शुरू होता है और हमें नींद प्रॉपर नहीं आती। तो सोने के जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, पहला डायरेक्शन है ईस्ट का और साउथ का। आप वेस्ट की तरफ भी सिर करके सो सकते हैं, पर इसमें अभी भी कुछ शोध चल रहे हैं, पर आप कोशिश करिए कि ईस्ट या साउथ की तरफ सिर करके सोने में आपको बेहतरीन नींद आएगी। इसके अलावा एक चीज़ भी आप अपना सकते हैं कि आप अपने बेडरूम में सोने के करीब करीब आधा घंटा पहले एक दिया लीजिए, कोई सा भी तेल उसमें डाल लीजिए, रुई की बाती लगा लीजिए और सोने के आधा घंटे पहले उस स्थान में दीपक जला लीजिए। ऐसा करने से भी उस एरिया की पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ जाती है और सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर आप दिया ना जला पाएँ तो कम से कम 2 देसी कपूर के डिगले रख लीजिए और सोने के 10 मिनट पहले उससे जला लीजिए। ये उस एरिया की पूरी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देगा और आपके रूम को
पॉजिटिविटी से भर देगा। अब जो लोग ये सारी चीज़ें ना कर पाए वो कम से कम ये सरल सा उपाय तो कर ही सकते हैं। ये आयुर्वेद का बहुत ही अचूक उपाय है। करना आपको ये है कि आप एक देसी शुद्ध घी लीजिए और 2 बूंद अपने नाक में डाल लीजिए और तेज़ी से सांस लीजिए। जब ये देसी घी हमारे नसों में जाएगा तो हम बहुत ही गहरी नींद हमें आएगी। देखिए आयुर्वेद ये मानता है कि जिन लोगों को भी कफ से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ जाती है, ऐसे लोगों की नींद की प्रॉब्लम आती है और ये देसी घी हमारे लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो सोने के 5-10 मिनट पहले 2 बूंद देसी घी नाक में डाल के आराम से सोइए। इससे भी आपको बहुत अच्छी और गहरी नींद आएगी। इसके अलावा एक और उपाय है जो हमने बहुत सारे लोगों को कराया हुआ है और ये भी बहुत अचूक उपायों में एक है। इसमें बस आपको करना ये है कि सोने के पहले 11-11 बार शिव जी की जो 5 पुत्रियाँ हैं इनका आप नाम ले लीजिए। शिव जी की जो 5 पुत्रियाँ हैं, जब भी हम इनका नाम लेते हैं 11 बार और उसके बाद जब हम सोते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी नींद आती है। ये बहुत ही कारगर उपाय है शिव पुराण में दिया हुआ। तो करना आपको ये है कि सोने के पहले शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम 11-11 बार ले लीजिए। जया, विशर, शाम्लिबारी, देव और तौतली, ये शिव जी की 5 पुत्रियां हैं और इन 5 पुत्रियों का नाम 11-11 बार सोने के पहले लीजिए और खुद आप इसको प्रैक्टिकली अनुभव करके देखिए कि आपको नींद कैसे आती है। हमने आज जो भी आपको बताया हुआ है अपने अनुभव के अनुसार बताया हुआ है और हमने इनमें से कुछ उपाय प्रैक्टिकली लोगों को कराए हुए हैं और जिन लोगों ने भी इस उपाय को करे कहीं ना कहीं वो आज अच्छी और बेहतर नींद ले रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।